हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जनवरी, दिन है शनिवार और अभी अभी हम बस उठकर चले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है। शाम को भिगोई थी मूंग की दाल, तो हमने कहा सबसे पहले दाल पीस कर रख देते हैं। बस हाथ पैर धुलकर चले आ रहे हैं, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो फिर मुझे सिल पर पीसना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ काम करना होता है तो फिर होशियारी से करना पड़ता है, क्योंकि लाइट चली जाएगी फिर कुछ पता नहीं कब आएगी, 12 बजे 2 बजे कितने समय आएगी। तो चलिए, दाल को धुल लिया है और धुलने के बाद इसको पीस लेंगे। और लाइट में कुछ दिक्कत आ रही थी, प्लग में बार बार ढीला हो रहा था, इसीलिए लाइट हमारी बुझ रही थी, जल रही थी। तो ये आए थे सही करने के लिए। तो दाल को बिल्कुल महीन पीस लिया है। बनाने तो कुछ और जा रहे थे, लेकिन देखते हैं क्या बन पाएगा। सोचा तो शाम को कुछ और ही था। तो चलिए, यहाँ पर दाल पीस लेते हैं, इसके बाद फिर अपना सुबह का काम शुरू करेंगे। सारा काम पड़ा हुआ और इन्होंने चारा कर दिया है, छुटकी को निकाल दिया है बाहर, तो वो चारा खा रही है। तो चारा करने की टेंशन से फ्री हूँ मैं। बाकी अपना काम करना है हमें, साफ सफाई का। तो यहाँ पर आ गई हूँ चूल्हे पर, चूल्हे की पुताई कर देते हैं, तब उसके बाद दूसरा काम करेंगे। जो शाम को कपड़े डाले थे तो वही आपको दिख रहे हैं, रसोई में फैले हुए हैं। वैसे आज तो मौसम ठीक है, रात में बारिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं है कितने समय आजकल क्या हो जाए, बारिश हो जाए, ठंडी बढ़ जाए, कुछ पता नहीं है। और शाम को हलवा बनाया था तो बहुत देर तक चूल्हा जला था, तो पूरा आग से भरा हुआ चूल्हा था। तो निकाल कर आग सारी हमने बिरोसी में रख दी है। मतलब अगर आप फूंक दोगे लकड़ियाँ रखकर तो जलने लगता, इतनी आग इसमें। देखिए धुआं निकल रहा है अब भी चूल्हे पर। ठंडी है इसलिए, अगर गर्मी होती तो बुझ जाती सारी आग। और इस समय स्कूल नहीं है तो लेट में उठना होता है, क्योंकि जल्दी तो होती नहीं है, तो थोड़ा लेट में ही उठते हैं। तो चलिए, यहाँ चूल्हे की पुताई हमने कर दी। थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि रह गया है चूल्हे पर, तो वही दोबारा से गई थी पोतने के लिए, क्योंकि हलवा बनाया था ना तो चाशनी टपकी थी। मतलब भर गई थी कढ़ाई ना। तो एक बार पोतने से मुझे लग रहा था कि अभी दिख रहा है, तो फिर से मिट्टी से पुताई कर दी थी, तब सही लग रहा था। उसके बाद फिर झाड़ू लगने लगी है हमारी आँगन की। और देखिए खूब अच्छे से उजाला हो गया है, लेकिन अब ये है कि जल्दी तो है नहीं। अगर स्कूल होता तब तो आपको फटाफट करना ही है काम। दोस्तों, कल वीडियो में किसी को लगा था कि हलवा आपका पूरा जल चुका है, तो हलवा हमारा नहीं जला था। बता दें आपसे, ये कढ़ाई बहुत पुरानी है, मतलब डेली हम नहीं चढ़ाते हैं, तो उतनी साफ़ नहीं है, इसीलिए हल्का सा कलर उसका डार्क हो गया था। बाकी जला नहीं है। हम हलवा वगैरह अच्छे से बना लेते हैं, मुझे पता है कैसे बनाना चाहिए। और इसके बाद फिर बाहर का काम निपटाएंगे। इनका बोरा गिर गया था तो हमने देखा, तो फिर से इसको ठीक से बांध देते हैं, क्योंकि इन्होंने ठीक से बांधा नहीं था तो गिरा देती है। अगर बांध दो फिर भी पता नहीं कैसे ये निकाल लेती है, तो बीच बीच में देखना पड़ता है। तो दोनों चारा खा रहे हैं और यहाँ पर झाड़ू लगा के गोबर डालेंगे, झाड़ू लगाएंगे यहाँ से वहाँ तक। तो आप लोग देखते ही रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें बाहर लगता है काम करने में। चारा खा छोड़ दे है, चांटा के मार। चलो चलो, वही तो मार। और इसकी इतनी आदत है कि अगर आप इसके पास काम करने आ जाओ तो चाहे जितनी भी भूखी हो, ये चारा फिर छोड़ देती है और आपको आपके ऊपर सिर रख देगी कि मुझे सहलाओ खुजलाओ। इसकी ये आदत है। इसमें मुझे काम करने में दिक्कत होती है, जब ये बंधी रहती है, काम नहीं करने देती। कहीं आपका साड़ी का पल्लू पकड़ कर खींचेंगी, चोटी पा गई चोटी पकड़ कर खींचती है, ये है इसकी आदत।
और आज कल्लू की आँख में कुछ कचरा सा लग रहा था, तो वही बासी पानी डाला जाता है, तो वही डलवा रहे हैं इनसे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो वही कनक से कहा है तो डाल रही है। इसके बाद चलिए चलते हैं खेत, बाहर का नज़ारा आपको दिखा के लाते हैं। आजकल सर्दियों में हर घर के बाहर आग जलती मिलेगी, बड़े बड़े लक्कड़ जलाते मिलेंगे। और यहाँ खेत से गाजर खोद के आई है, यहाँ पर धुलाई होती है, धुलाई के बाद फिर तब मार्केट जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो आपको दिखा दिया है। देखिए ट्राली से आई है गाजर, यहाँ पर मशीन से धुलाई होती है, पैरों से धुलाई नहीं की जाती है। ये है दोस्तों हमारी गाजर, यहाँ से वहाँ तक गाजर बोई गई है, लेकिन ये वो वाली है पीली वाली गाजर जो मार्च अप्रैल में आती है। तो इसकी शुरुआत होगी शायद नवरात्रि से या होली से, जैसी बिक्री मिल जाएगी। यहाँ से लगा कर वहाँ तक है। हेलो दोस्तों, तो नहाना धोना सब कुछ हो गया है हमारा, और मौसम वैसे का वैसा ही है, मतलब ना तो धूप है, धूप आने के चांस दिख रहे हैं, और बादल तो वैसे ही है। देखते हैं कितने दिन चलेंगे ये। और ठंडी का मौसम है, और गर्मियों में तो नहीं, लेकिन ठंड में कुछ चटपटा सा गर्मा गर्म खाने का मन करता है। तो बच्चे भी घर में हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं हर घर में, और बच्चों की फरमाइशें भी शुरू हो गई हैं। जब तक 15 जनवरी तक स्कूल बंद है, तब तक ये बनाओ वो बनाओ, और हमारे घर में भी फरमाइशें की लिस्ट बनी हुई रखी है, आज ये बनाओ कल वो बनाओ। तो आज हम कुछ चटपटा सा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कल बनाया था मीठा, तो हलवा रखा हुआ है, ये देखिए। और आज हमने आलू उबाल लिए हैं, इसका कुछ चटपटा सा बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले सबसे पहले आलू मैश कर लेते हैं, छील के उबाल लिया था, फिर गर्मा गर्म ही मैश करेंगे, नहीं तो फिर ठंडी आलू मैश नहीं होती हैं अच्छे से। तो यहाँ पर चूल्हा जल ही रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पर गरम गरम आलू मैश कर लेंगे। आजकल जो आलू नई वाली आती हैं, तो इनको गरम गरम ही मैश करना पड़ता है। अगर ठंडी मैश करोगे तो उतने अच्छे से मैश नहीं होती हैं, गुठलियाँ पड़ जाती हैं। आजकल हर घर में बस मस्ती लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिनके घर में 2-3 हमारी तरह बच्चे हैं, तो बस और फरमाइशें चल रही हैं, ये बनाओ वो बनाओ। और यहाँ पर हरी चटनी बनाने जा रहे हैं। धनिया लिया है, और 3 से 4 मूली के हरे हरे पत्ते लिए हैं, लहसुन लिया है, हरी मिर्च, नमक डालकर हरी चटनी बना लेंगे। और 1 छोटा चम्मच दही डाल दिया है हरी चटनी में। टमाटर की अलग पीसेंगे, तो टमाटर वाली अलग हो जाएगी, इसमें टमाटर नहीं डाला है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है चटनी का। और चलिए यहाँ टमाटर की चटनी पीस लेते हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च डाल करके, लाल मिर्च इसमें डाली है। तो ये भी चटनी बना लेंगे, तब बनाना शुरू करेंगे, तो चटनियाँ तैयार हो जाएंगी। और चटनी वाले जार में जरा सा भी ज़्यादा हो जाता है, टमाटर थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, सारे कपड़े हमारे ख़राब हो गए। और कनक पीछे से आ गई थी उतने ही समय, तो उसके भी कपड़े ख़राब हो गए, स्वेटर तो पूरा ख़राब हो गया था। इधर मसाले ले लिया, 1 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच सौंफ है, हींग है, और मिर्च रख ली है। इधर एक कढ़ाई में पानी रख दिया है, और पानी में डाल दिया है नमक, और उसके बाद ये सारे मिर्च इसमें डाल देंगे, 2 मिनट तक पकाएंगे। और इधर तब तक तैयारी करते जा रहे थे, हरी मिर्च काट कर रख ली है। इधर कलर नहीं चेंज होने देना है मिर्च का, फिर से इनको निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, ख़राब हो जाएंगे मिर्च हमारे। इधर बेसन ले लिया है, बेसन में हींग डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा डालकर फेंट लेंगे पानी। बेसन हमारा करीब 400 ग्राम बेसन होगा, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही फेंट रहे हैं, ताकि पतला ना हो। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी हमारे मिर्च नहीं बनेंगे, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तब भी नहीं बनेंगे। इसको फेंट करके बंद करके रख देते हैं थोड़ी देर, तब तक दूसरी तैयारी करते हैं। इधर चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई, डाल दिया है तेल थोड़ा सा, उसके बाद लहसुन, हरी मिर्च और अदरक दरदरी सी कुटी हुई डाल दी है। उसके बाद जीरा डाल दिया है, उल्टा कर दिया है, पहले जीरा डालना चाहिए था, तो भूल गए हैं, तो गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। फिर 1 प्याज काटकर बारीक डाल दिया है, इनको अच्छे से सुनहरा होने तक पका लिया था। उसके बाद थोड़ी सी हींग इसमें डाल देंगे, पकौड़े में हींग बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी पकौड़े हों। और फिर डालेंगे अपनी मैश की हुई आलू, इसमें सारे आलू डाल देंगे मैश की हुई। इसका मसाला अच्छा बने तभी हमारी मिर्च अच्छे बनते हैं।
और फिर डाल दिया है धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली है। उसके बाद ये वही मसाला कूटा हुआ डाल दिया है, सौंफ वाला, सौंफ, जीरा, धनिया जो। और फिर थोड़ी देर चलाएंगे इसको। उसके बाद नमक डाल दिया है और फिर डालेंगे अपना आमचूर पाउडर। थोड़ा सा खट्टा होता है मसाला तब अच्छा लगता है। और लास्ट में डाल दी है धनिया। धनिया डालने के बाद थोड़ी देर चलाएंगे और बस ये मसाला हमारा बन जाएगा। तो परोस कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और फिर मिर्च हमारे ठंडे हो गए हैं तो इनको बीज से चीरा लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा कड़वा नहीं खाते हैं तो इनका बीज जो होता है वो निकाल दें। हमने बाद में फिर निकाल दिया था क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं, क्योंकि कोई कोई ये मिर्च होते हैं नहीं कड़वे होते हैं और कोई कोई बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो पकौड़े बहुत तीखे लगते हैं। इसमें बीच में पानी भी चला जाता है तो हल्का सा निकाल रहे थे पानी और बीज भी बीच में निकालते जा रहे थे। तो सारे मिर्च को ऐसे ही चीरा लगा दिया था और सालों बाद बनने जा रहे हैं। हमें याद नहीं हमने कब बनाया था मिर्च के पकौड़े। और फिर हमारा मसाला भी ठंडा हो गया था हल्का हल्का सा, तो इसमें भर देंगे और अच्छे से खूब भरेंगे मसाला अपना आलू का जितना इसमें आ सके। उसके बाद हल्का हल्का सा मसाला ऊपर भी लगा देंगे, इस वजह से कि जब हम पकौड़े बनाते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है बेसन अलग हो जाता है और मिर्च हमारे अलग हो जाते हैं। अगर इस तरह से हम मसाला लगाएंगे ऊपर से हल्का हल्का सा और हाथ से हल्का सा गोल गोल करके, मतलब हाथ से चिपका देंगे तो जैसे रोल बनाते हैं उस तरीके से, तो फिर हमारे मिर्च फटेंगे नहीं। तो सारे मिर्च को हमने ऐसे ही भर लिया है। बाकी बचे हैं तो कनक लगी हुई है। इधर कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए और बेसन को अच्छी तरह से दोबारा से फिर से फेंट लेंगे। तो बेसन अगर गहराई वाले बर्तन में लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर एक मिर्च उठाएंगे और हाथ से ऐसे करके फिर से बराबर कर लिया है मसाले को और मिर्च का डंठल पकड़कर बेसन में डुबो देंगे और बस तेल में हमको डाल देना है। तो गहराई वाले बर्तन में करेंगे तभी ऐसे बनेगा। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं बेसन को पकौड़े में। और बस एक एक दो दो ही पकाएंगे। इसीलिए हमने ये पुरानी वाली कढ़ाई ली है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई चढ़ाते तो तेल फिर ज़्यादा होना चाहिए पकौड़ों में। तो इसलिए ये पुरानी वाली कढ़ाई जो हम बहुत कम चढ़ाते हैं वही वाली है। और बस मीडियम आंच पर इनको पकने देंगे पकौड़ों को। और इनके डंठल नहीं काटने हैं मिर्च के, बस ऐसे ही रखा है और बस एक एक करके ऐसे ही पका लेंगे, ज़्यादा खड़े नहीं करने हैं। ये देखिए जैसे दुकान में मिलते हैं वही कलर आया है पकौड़ों का। बस एक एक करके दो दो पका रहे थे, ज़्यादा नहीं पका रहे थे। और वो दाल भी रखी है तो दाल का भी कुछ बना लेंगे अभी। तो आजकल ठंडियों में सुबह अगर नाश्ते में ये मिल जाए तो अच्छा लगता है। ठंडी में, गर्मियों में तो फिर मन नहीं होता है सब चीज़ खाने का। तो कनक भी बराबर लगी हुई है साथ में, रौनक अंदर कुछ कर रही है। तो यहाँ पर वो दाल जो पीसी थी मूंग की तो वो भी ले आई है और हमने इससे फेंटने के लिए कह दिया है। हमने सुबह ही पीस दिया था ना तो फेंटने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी, क्योंकि वो रखे रखे फूल रही थी। तो पानी में डालकर देखी गई थी, ये देखिए तो अच्छे से ऊपर आ गई, एक ही बार में ऊपर आ गई थी। ये देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई। इसमें डाल दिया है प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब कुटा हुआ डाल दिया है। नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा बेसन हमने डाल दिया है, क्योंकि दाल हमें थोड़ी सी गीली लग रही थी और बेसन डालने से पकोड़े हमारे फूलेंगे। तो चलिए यहाँ पर मिर्च के पकोड़े तो हमारे बन गए हैं, बस एक दो बच्चे हैं वो भी पक जाएंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दिया है तो ये भी अच्छे लगते हैं मूंग के पकौड़े। कोनी आकी रेट ऐसो है फिर मैं धनिया नहीं बोई दे। तो अम्मा को दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ईसू और रौनक के पापा कहीं गए हैं, शायद चारा लेने चले गए हों खेत में। तो अभी मिर्च दिया है, जब तक ये पकोड़े हमारे बन जाएंगे तो ये भी खा लेंगे। और इसको शौक लगा है आज पकोड़े बनाने का तो साथ में ये भी बना रही है। ये तो बड़ी ही सरल है, मूंग के पकोड़े बनाना बड़े ही सरल होते हैं।
और मूंग के पकौड़े बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पकाने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पकाएंगे तभी कुरकुरे से हमारे पकौड़े बनेंगे। मिर्च के पकौड़े तो जल्दी पक जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और जाने क्या क्या कौन से पकौड़े आज बन जाएं। बैंगन भी काटे हैं, जैसे बेसन बचता जा रहा था तो बढ़ते जा रहे थे पकौड़े। तो जो बैंगन लाए थे एक उसका भी काट कर उसकी भी पकौड़ियाँ बन गई हैं। ये पालक ले आया है बड़ी बड़ी काट करके, कह रहा पालक के पकौड़े बनाओ, तो 2-4 पालक के बन गए हैं, यही हो रहा था। और ये लग गई है प्लेट आप लोगों के लिए, मिर्च के पकौड़े, हरी चटनी, लाल चटनी, और अभी मूंग के पकौड़े हमारे पक रहे। ये बन के तैयार हो गए हैं हमारे पकौड़े। बैंगन की बनी है, मूंग की दाल की बने हैं मंगोड़े प्याज डाल के, और लास्ट में अब कनक निकाल रहे महान। हाँ जली तब पकी है बढ़िया। एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, हरी चटनी, लाल चटनी खा लीजिए। गर्मा गर्म पकौड़े ठंड में तो मिल जाए मज़ा आ जाती है। और अब हम लोग भी खाएंगे। ये रह गया आखिरी वाला, निकाल लो। अब ये भरतो तो बनावे बहुत काम, खानो बनावे हाँ उनके तो बनौती हैं, बनाती है। और बाद में फिर अम्मा ने चटनी के साथ मंगोड़े भी खाए थे। वो चटनी कम खाती हैं मंगोड़े और मिर्च, फिर उन्होंने खा लिया है अच्छे से। अब हम लोग खाने जा रहे हैं। बच्चे तो बीच बीच में खाते जा रहे थे, हम ही लोग रह गए थे खाने के लिए। और रौनक अंदर चाय बना रही है क्योंकि चाय भी बनी नहीं है, चाय पकौड़े और चटनी के साथ। तो दोस्तों हम लोग खाने पीने जा रहे हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों। अम्मा को दोबारा से बुला लिया गया है क्योंकि चाय भी पी नहीं थी, तो कह रही हम पकौड़े नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय पियेंगे। नमस्कार दोस्तों।